मैं बहुत ही धार्मिक लड़की थी। कभी कभी तो मेरी सहेलियां भी मेरा मजाक बना जाया करती थी कि आज के जमाने में भला इतना धार्मिक कौन होता है। ठीक है, धर्म का पालन करना सबके लिए जरूरी होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि पूरी के पूरे धर्म के रंग में ही रंग जाऊं। कुछ अपने शौक भी पूरे करने चाहिए। लेकिन मैं अपनी सहेलियों की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। मुझे अच्छा लगता था दिन रात भगवान के चरणों में रहना। जितना समय मैं भगवान के साथ बिताती मेरे दिल को सुकून मिलता था। फिर मैं गीता का पाठ भी करती रहती थी। मेरे माँ बाप मेरी इस आदत से बहुत खुश थे। सुबह सुबह जब भगवान के भजनों की गूंजज मेरे घर में गूंजती तो पूरा घर झूम उठता था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, और जब मेरा रिश्ता मेरे जैसे ही लड़के का आया तो मैं खुशी से झूम उठी थी। अपने भगवान का धन्यवाद किया कि उसने मेरा जीवन साथी भी मेरे जैसा ही भेजा है। अभिषेक बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं अपने जीवन साथी के रूप में चाहती थी। जब उसका रिश्ता मेरे लिए आया और जब उसकी मैंने अच्छाइयाँ सुनी तो मेरे दिल में उसके लिए सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि वह भी मेरे जैसा ही धार्मिक, सभ्य, संस्कारी लड़का था। भगवान की पूजा पाठ करना, गीता का पाठ करना उसकी भी आदत में शामिल था। मैंने सुना था कि उसका ज्यादातर समय मंदिर में ही गुजरता है। मंदिर की साफ सफाई करना, मंदिर के बाहर बैठे गरीबों को खाना खिलाना, ये सारे काम वो बड़ी ही खुशी से किया करता था। और ये सब खूबियों सुनकर मेरे दिल में उसके लिए सम्मान बढ़ना नेचुरल सी बात थी। मैंने सोचा अगर मेरा पति ऐसा मिला है तो मुझे तो दुनिया में ही स्वर्ग मिल जाएगा। मेरी शादी बहुत ही सादगी से हुई थी, क्योंकि अभिषेक ने कह दिया था कि मुझे बेकार का धूम धड़ाका पसंद नहीं है। और अभिषेक के कहने पर मेरी शादी मंदिर में ही हुई थी। विदाई के समय भी ज्यादा मेहमान नहीं थे, बस 10-12 लोग ही आए थे और विदा कराकर मुझे अपने साथ ले गए थे। शादी की कुछ रस्मों के बाद मेरी सास ने मुझे मेरे कमरे में बिठा दिया। मैं धड़कते दिल के साथ अभिषेक का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब वह कमरे में आया तो वह कुछ अजीब तरह की हरकतें कर रहा था। उसे देखकर मुझे हैरत हो रही थी। कमरे में आते ही उसके चेहरे पर एक डर सा छाया हुआ था। हालांकि शादी की पहली रात तो पति के चेहरे पर मुस्कुराहट ही एक निराली होती है। वह मेरे पास बैठ गया। मैं थोड़ा सा शर्माई थी और इस इंतजार में थी कि वो मुझे मुंह दिखाई का तोहफा देगा। लेकिन जब उसने मेरे हाथ पकड़े तो मुझे लगा वह मेरे हाथों पर लगी हुई मेहंदी के डिजाइन की तारीफ करेगा, लेकिन वह तो मेरे हाथों को गौर से देखने लगा, फिर मेरे चेहरे को बड़े गौर से देखने लगा। लेकिन उसकी नजरों में ना तो मोहब्बत ही और ना ही बेताबी थी, यह तो डर था। बार बार मेरे हाथों को उलट पलट करके देख रहा था। कभी उल्टा हाथ करके देखता है तो कभी सीधा हाथ करके देखता, कभी उन्हें सूंघ कर देखता। और फिर एकदम से ही उसने मेरे हाथ पीछे झटके थे और फिर खड़ा हो गया। मेरे हाथों को छोड़ने के बाद उसने अब अपने हाथों को उल्टा सीधा करके देखना शुरू कर दिया था। उसकी हरकतें देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर कर क्या रहा है। उसके बाद उसने मेरे चेहरे को दोनों हाथों में लेकर मेरे एक एक नक्श को देखना शुरू कर दिया। मुझे देखते हुए वो पूरा पसीने में भीग चुका था। एकदम उसने मेरे चेहरे से अपने हाथ पीछे किए थे। वह इतना ज्यादा डर गया था कि डर की वजह से कांप रहा था। मुझे उसकी हालत देखकर अब खुद भी डर महसूस होने लगा था। वह एकदम बेड से उठा और बाथरूम में चला गया और कुछ ही देर बाद मुझे पानी गिरने की आवाज आने लगी थी। मैं समझ गई कि वह नहा रहा है, लेकिन मुझे हैरत हुई कि सर्द मौसम था, दिसंबर का ठंडा महीना, तो वह सर्दी के मौसम में इस समय क्यों नहा रहा था। कम से कम वो 1 घंटे बाद वॉशरूम से बाहर आया था। मुझे देखकर उसने तौलिया एक तरफ रखा और कमरे में बने एक मंदिर में चला गया और वहां बैठकर भगवान की पूजा करने लगा। मुझे खुशी हुई कि चलो हमारी नई शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करने से पहले वह भगवान का धन्यवाद करना चाहता है, यह तो अच्छी बात है। मगर भगवान की पूजा करने के बाद वह मेरे पास आया और कहने लगा, साधना, मैं साफ सफाई का बहुत ध्यान रखता हूँ। मुझे गंदगी से बहुत चिढ़ है, इसलिए कोशिश करना कि खुद को कभी गंदा मत होने देना। और गंदे होने से मेरा मतलब कभी खुद को अपवित्र मत होने देना। उसकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी। शादी की इस रात को भला पति ऐसी बात कब करता है। उसे तो मेरे साथ प्यार मोहब्बत की बातें करना चाहिए थी, मेरी तारीफ करना चाहिए थी, आगे आने वाली जिंदगी के सपने सजाने चाहिए थे। लेकिन ये बीच में साफ सफाई, पवित्र अपवित्र की बातें मेरी समझ से बाहर थी। ना उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट थी और ना ही उसके शब्दों में कोई नरमी थी। मैं तो समझी थी धार्मिक इंसान है, बात
करने का उसका अलग ही अंदाज होगा। जिस तरह हमारे धर्म में औरत की इज्जत और सम्मान बताया गया है, वो सब बातों को अच्छी तरह जानता होगा और मेरे साथ भी वैसे ही पेश आएगा। लेकिन उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उस रात उसने मेरे साथ कोई भी ऐसी प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं की थी कि मेरे लिए यादगार बनती। पहले तो मेरे करीब आने से भी डर रहा था और अजीब बात मुझे यह लगी कि जैसे ही वह मेरे करीब हुआ, मुझे बाहों में लिया, उसने अपनी आंखों को जोर से बंद कर लिया था। ऐसा लगा कि जैसे वह कितनी तकलीफ से गुजर रहा है। सुहागरात मनाने के बाद वो फिर से बाथरूम में चला गया। मुझे हैरत हो रही थी, आखिर इसे प्रॉब्लम क्या है? इतनी ठंड के मौसम में यह बार बार क्यों नहा रहा था? खैर, मैं शादी के हंगामों में थकी हुई थी और इस समय भी सुबह के 4 बजने वाले थे, इसलिए मैं उसके आने से पहले ही सो चुकी थी। सुबह मेरी आंख खुली तो फिर से वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी, यानी कि वो वॉशरूम में था और नहा रहा था। अब तो मुझे चिंता होने लगी थी कि आखिर वो बार बार नहाता क्यों है, क्या कारण है? जब वो बाहर आया तो जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो बड़े ही गुस्से से कहने लगा, शर्म नहीं आती तुम्हें? अभी तक गंदगी की हालत में ऐसे ही बैठी हो, जाओ जल्दी से नहा कर आओ। मैंने तुम्हें रात भी समझाया था कि खुद को गंदा मत रखना, लेकिन उसके कहने का अंदाज बहुत ही रूड था और मुझे कुछ गुस्सा और शर्मिंदगी भी हुई थी। वह थोड़ा प्यार से भी कह सकता था। आखिर हमारी शादी का दूसरा ही दिन था। मैं उठकर नहाने के लिए चल दी, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास से गुजरी तो वह एकदम बिदक कर पीछे हुआ था, जैसे अगर मैं उसे गलती से छू गई तो वह गंदा हो जाएगा। मुझे बड़ी ही गुस्से से देख रहा था। यह इंसान मेरे लिए उलझी हुई पहेली बनता जा रहा था। मैं नहा धोकर कमरे से आई तो वह कमरे में नहीं था। मैं बाहर आई तो मेरी सास बाहर सोफे पर ही बैठी हुई थी और नौकरानी नाश्ता बना रही थी। मैंने अपनी सास का आशीर्वाद लिया। कुछ ही देर में नौकरानी ने नाश्ता लगा दिया। हमने सबने मिलकर नाश्ता भी कर लिया। ससुराल में मेरी सास बहुत अच्छी थी, बस मैं अपने पति के व्यवहार से बहुत दुखी थी, क्योंकि उसकी अजीबोगरीब हरकतें मुझे तंग करती थी। जब भी वह मेरे साथ पति पत्नी वाला रिश्ता बनाता, फौरन से ठंडी के मौसम में ही नहाने चला जाता और जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता तो मुझे भी कहता है, जाओ अभी के अभी नहा कर आओ। अगर मैं बिना नहाए किसी चीज को छू लेती तो वह उस चीज को गंदा समझने लगता था। कहता था, तुम्हें शर्म नहीं आती? जहाँ देखो अपने गंदगी भरे हाथ लगा देती हो। तुमसे कितनी बार कहा है कि गंदी होने के बाद पहले नहाया करो, उसके बाद ही किसी चीज को हाथ लगाया करो। एक दिन तो हद ही हो गई। नौकरानी सुबह सुबह चाय लेकर अंदर ही आ गई। हालांकि उसे मैंने कहा था कि मेरे सर में दर्द है, एक कप चाय मेरे लिए बना कर ले आओ। वह चाय लेकर आई तो मैं चाय का कप उठाकर पीने लगी। उस समय अभिषेक बाथरूम में था, नहा रहा था। लेकिन अभी मैंने चाय का कप उठाया ही था कि वो वॉशरूम से आया और मुझे बिना नहाए चाय पीते देखकर गुस्से से आग बबूला हुआ था। गुस्से से चीखते हुए कहने लगा, बेशर्म लड़की, तुमने इस हालत में कप को हाथ भी कैसे लगाया? अब ये कप गंदा हो गया है। यह कहकर उसने कप मेरे हाथ से लिया और जमीन पर फेंक दिया। यह देखकर तो मैं बुरी तरह डर गई थी। वो मुझ पर जोर जोर से चीखने लगा और उसके बाद तो मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई थी कि मैं नहाने के बाद भी चाय पी लेती। मैं देखती कि वो कई कई बार अपने हाथ साबुन से धोता रहता था और जब हाथ धोने के बाद आता तो अपने हाथों को सूंघने लगता, जैसे उसके हाथों पर कुछ गंदगी लग गई हो। फिर वह दोबारा वॉशरूम जाता, दोबारा अपने हाथ धोने लगता। अजीब बहमी टाइप का इंसान था। रोजाना वह मेरे लिए कपड़े निकाल निकाल कर ढेर लगा देता। मैं कहती, ये तो धुले हुए हैं, तो वो कहता, तुम्हें क्या पता यह सारे कपड़े गंदे हैं, इन्हें दोबारा से धो और अच्छे से गर्म पानी से धोना। मैं तो उसके व्यवहार से तंग आ चुकी थी। शायद वह कोई दिमागी मरीज था, जिसे हर वक्त ये लगता था कि वो बहुत गंदगी की हालत में है और सामने वाले को भी वह गंदा ही समझता था। मैं नहाकर बाहर आती तो वो मेरे हाथों को देखता, कभी मेरे चेहरे को देखता, कभी मेरे बालों को छूकर देखता, फिर कहने लगता, मुझे शक है कि तुम ठीक से नहाकर नहीं आई हो, जाओ जाकर दोबारा अच्छे से साफ करके नहा कर आओ, उसके बाद ही किसी चीज को हाथ लगाना। वो सर्दी के मौसम में भी मुझे 3-3 बार नहलवाता था। खाना खाने के लिए बैठता तो मुझसे कहता, तुमने प्लेट अच्छे से साफ नहीं की है, इसे दोबारा साफ करो। कपड़े धोती तो कहता, इन्हें दोबारा धो, यह गंदे लग रहे हैं। मैं उसकी आदतों से तंग आती जा रही थी। एक बार तो मैं इतनी तंग आ गई कि खुद ब खुद मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, अभिषेक, मैं थक चुकी हूँ आपकी हरकतों की वजह से।
आप ऐसा क्यों करते हैं? वो कहने लगा, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो इतना सफाई पसंद था। अपने खाली समय में हर वक्त वो भगवान जी के सामने बैठा रहता तो कभी गीता का पाठ करता। रात को सोते से उसकी आंख खुल जाती तो जाकर मंदिर में बैठ जाता और भगवान से रो रो कर ना जाने क्या क्या माफिया मांगता रहता। उसके बावजूद भी उसकी जिंदगी में चैन नहीं था, एक बेचैनी थी जो उस पर सवार रहती थी। एक बार मैं सो रही थी कि मुझे उसके रोने की आवाज में सुनाई देने लगी। मैं घबराकर उठ बैठी। मैंने देखा वह मंदिर में बैठा रो रहा था और रो रो कर भगवान से कह रहा था कि मैं गंदा हो चुका हूँ, मेरा शरीर गंदा हो चुका है, मुझे खुद से ही घिन आती है, हे भगवान मुझे पवित्र कर दे। मैं सोचने लगी, आखिर ये आदमी शक में क्यों रहता है। अब मुझे इतना तो पता चल गया था कि जरूर इसके साथ कोई ना कोई समस्या है। कभी कभी वह गीता का पाठ कर रहा होता तो एकदम से गीता को छोड़कर खड़ा हो जाता, कहने लगता, हे भगवान यह मैंने क्या कर दिया। मेरा शरीर तो गंदा है और मैंने गंदगी की हालत में ही गीता को हाथ लगा दिया। वह जल्दी से वॉशरूम जाता है और नहाने के लिए शावर के नीचे खड़ा हो जाता। एक बार मैंने अपनी सास से अभिषेक की इन हरकतों के बारे में पूछा। मेरी सास कहने लगी, पता नहीं जब से यह 16-17 साल की उम्र को पहुंचा है ऐसी हरकतें करने लगा है। बार बार नहाता है, बार बार कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपवित्र हूँ। बार बार अपने हाथ धोता है, कहता है कि मुझे ऐसा लगता है मेरे हाथों पर कोई गंदी चीज लगी है, उन्हें सूंघता रहता है। मैंने कहा, मम्मी जी ये तो दिमागी मरीज होने के लक्षण है, आपने किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया। मेरी सास कहने लगी कि मैंने सारे दिमाग के डॉक्टर को इसे दिखा लिया है लेकिन कोई हल नहीं निकला। मैंने सोचा था शादी हो जाएगी तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, आपने अपने बेटे की जिंदगी की समस्याएं हटाने के लिए मेरी जिंदगी में समस्याएं बढ़ा दी हैं। आपका बेटा एक दिमागी मरीज है और धीरे धीरे वो मुझे भी दिमागी मरीज बना देगा। लेकिन ये मेरा वहम था कि वो दिमागी मरीज है, ऐसा कुछ नहीं था बल्कि असल राज कुछ और ही था। जब वो राज मुझ पर खुला तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। जी चाहा कि उस इंसान की शक्ल भी ना देखूं क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। उस दिन भी मैं जब नहाकर बाहर आई तो वह बाहर ही बैठा था और गौर से मुझे देख रहा था। थोड़ी देर बाद उठकर मेरे पास आया, मेरा हाथ पकड़कर मुझे घुमा घुमा कर हर तरफ से देखने लगा, कहने लगा, साधना तुम अच्छे से नहा कर नहीं आई हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अभी तक गंदी हो, जाओ दोबारा नहा कर आओ। मैंने गुस्से से उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ाया। मैंने कहा, बस भी कर दे अभिषेक, इस तरह तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। मुझे पता है कि मैं ठीक से नहाई हूँ, मैं गंदी नहीं हूँ। अपनी बीमारी मुझ पर मत ला दो, मैं पागल हो जाऊंगी। मैं रोने लगी थी। मेरे रोने पर वो चिल्लाने लगा और उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। कहने लगा, गंदी औरत, शर्म नहीं आती गंदगी में रहते हुए। मैं तुम्हें पवित्र रखना चाहता हूँ और तुम हो कि अपवित्र रहना अच्छा समझती हो। वो गुस्से से बाहर जा चुका था और मैं वही हैरत से अपना गाल पकड़े बैठी थी। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि एक जरा सी बात पर वो मुझे थप्पड़ भी मार सकता है। रात को जब वह घर वापस आया तो मैंने उसे कोई बात नहीं की थी बल्कि करवट लेकर सोने का नाटक करती रही। मुझे हैरत होती थी कि वह इतना धार्मिक इंसान था, हर वक्त भगवान की पूजा पाठ करता, फिर उसको इतनी बेचैनी क्यों रहती थी। मेरे घर में बस मेरी सास थी और अभिषेक अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरे ससुर बहुत बहुत पहले ही मर चुके थे। घर में ज्यादा लोग नहीं थे तो काम भी नहीं होता था। मैं जब भी फ्री बैठी होती तो अभिषेक के बारे में सोचती रहती क्योंकि वह धीरे धीरे मुझे भी बीमार बनाने लगा था। एक बार मैंने सोचा कि मैं खुद को बिजी रखती हूँ, ऐसा करने से मैं खुद को बहलाए रखूंगी और अभिषेक के बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगी। यही सोचकर मैं मोहल्ले के कुछ बच्चों को ट्यूशन के लिए बुलाना शुरू कर दिया। अभिषेक ऑफिस से शाम को 6 बजे वापस आता था और 3 से 5 बजे तक मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। अभिषेक के आने से पहले पहले सारे बच्चे अपने अपने घरों को चले जाया करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जैसे ही बच्चे गेट खोलकर बाहर जाने लगे, अभिषेक उसी वक्त ऑफिस से आया था। उस दिन वो जल्दी घर आ गया था। अभिषेक को अंदर आना था, बच्चों को बाहर जाना था। अभिषेक उन बच्चों से पीछे हटा था और उन बच्चों को बाहर जाने का रास्ता दे दिया। लेकिन जाते जाते उनमें से एक 12 साल की बच्ची निकलते निकलते उससे टकराते टकराते बची थी और अभिषेक तो यूं विदक कर पीछे हुआ था जैसे उसे करंट लग गया हो।
अभिषेक का तो गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया था। वो मुझ पर चिल्लाने लगा, कहने लगा तुमने मुझे गंदा करवा दिया, वो बच्ची मुझसे टकराकर मुझे गंदा कर गई है, क्यों बुलाती हो इन लड़कियों को यहाँ पर। वो इस कदर गुस्से से चीख रहा था कि उसके बोलने का अंदाज एकदम खौफनाक हो चुका था। उसके चीखने की आवाज पर मेरी सांस भी कमरे से निकल आई थी। मैं तो उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई थी कि एक बच्ची के टकराने से वह कैसे गंदा हो सकता था। मैंने कहा, अभिषेक यह कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हो, वह मासूम सी 11-12 साल की बच्ची थी, भला उससे टकराने से कैसे तुम गंदे हो गए। वो मुझसे पढ़ने आती थी और अपनी पढ़ाई करके वह घर जा रही थी, भला ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम उसके छूने से गंदे हो गए। लेकिन जो बात उसने मुझसे कही थी, मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। वो ये बात कैसे कह सकता था। मेरे होश उड़ गए थे, मैं अपनी आंखें झपकना भूल गई थी। यह उसने क्या कह दिया था। मैं उसे बड़ी हैरत से देखने लगी थी। बड़ी अजीब सी बात उसने मुझसे कही थी। अपनी बात कहने के फौरन बाद वह ऊपर छत पर चला गया था। मुझे तो लगा शायद जो कुछ मेरे कानों ने सुना वह गलत है। भला इतना धार्मिक और संस्कारी आदमी ऐसी बात कैसे कह सकता था। मैं तो हैरत के मारे उस आदमी को ऊपर छत पर जाता देख रही थी। मैं भी उसके पीछे पीछे ऊपर छत पर चली गई। मैंने देखा वह पूरा पसीने से भीगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर किसी ने पानी डाल दिया हो। मैंने देखा धीरे धीरे उसका शरीर भी कांप रहा था। मैंने कहा, अभिषेक क्या बात है, तुम्हारी हालत खराब हो रही है। कहने लगा, तुम नीचे जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। यह बात उसने मुझ पर चिल्लाकर कही थी। उसका इस कदर गुस्सा देखकर मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई थी और उसकी कही हुई बात को सोचने लगी। उसने यही तो कहा था कि ऐसी छोटी कम उम्र लड़कियां इंसान को जल्दी पागल कर देती हैं, उन्हें अपनी तरफ जल्दी खींचती हैं और पाप करने पर उकसाती हैं और उन्हें गंदा कर देती हैं। यह बात मेरे लिए बहुत ही अजीब थी। मेरे दिल में अजीब अजीब से डर सर उठाने लगे थे। लेकिन अभिषेक की शख्सियत का यह राज मुझसे ज्यादा दिनों को छुपा ना रह सका, खुलकर सामने आ ही गया। एक दिन मैं अभिषेक की अलमारी साफ कर रही थी और जो कुछ मैंने वहां देखा, मेरे सर पर धमाका हुआ था। अभिषेक की डायरी मेरे हाथ लगी थी और वह मैंने पढ़ी तो मैं सांस लेना भूल गई थी। ऐसा लग रहा था कि आज सच में मेरी मौत हो गई हो। काश भगवान ये दिन दिखाने से पहले मुझे मौत ही दे देता। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं समझ गई कि वह इंसान ऐसा क्यों है, ऐसी हरकतें क्यों करता है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब इस गंदे आदमी के साथ नहीं रहूंगी, इससे तलाक ले लूंगी। मैं उस जैसे घटिया इंसान के साथ एक पल भी रहना नहीं चाहती थी। रात को जब वो कमरे में आया तो मुझे रोता देखकर रोने की वजह पूछने लगा। मैंने कहा, क्या तुम नहीं जानते? वजह तुम अच्छी तरह जानते हो। मेरी बात सुनकर कहने लगा, यह क्या बदतमीजी है, मैं तुम्हारा पति हूँ और पति से कैसे बात की जाती है, क्या तुम भूल गई हो? मैंने कहा, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ा था। कहने लगा, यह क्या बकवास कर रही हो तुम? एक तो मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। इससे पहले कि वह आगे कुछ और कहता, मेरा हाथ अचानक उसके गाल पर उठा था और जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था। ये मेरी नफरत की हद थी। मैंने कहा, कौन सा एहसान किया है तुमने मुझ पर? मेरे शब्द गुस्से से भरे हुए थे और मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैंने उसका गिरेबान पकड़कर बुरी तरह झंझोड़ दिया था। मैंने कहा, बर्बाद करके रख दिया तुमने हमारी जिंदगियों को। हमारे घर में खुशियों की जगह तुमने मातम पसार दिया था। मैं फूट फूट कर रोने लगी, बिल्कुल खामोश किसी पत्थर की तरह खड़ा मेरी बातें सुन रहा था, क्योंकि वह भी जान चुका था कि मैं उसकी सच्चाई जान गई हूँ। मैंने अलमारी से अपने कपड़े निकाले, बैग में डाले और वहां से निकल गई। शोर शराबे से मेरी सास मेरे कमरे में आ गई थी। मुझे सामान के साथ देखकर वजह पूछने लगी। मैंने कहा, आपने इस घटिया और नालायक बेटे से वजह पूछ ले, अगर आपको ये सच बता दे तो। यह कहकर मैं अपने मायके चली गई थी, लेकिन मैंने वहां अपने माँ बाप से कोई भी बात नहीं कही थी। मुझे वहां रहते हुए 1 हफ्ता हो गया था तो मेरी माँ मुझसे ससुराल ना जाने की वजह पूछने लगी। मैंने कहा, वह आदमी दिमागी मरीज है, मैं उस आदमी के साथ नहीं रह सकती। भगवान के लिए मुझे उससे छुटकारा दिला दे। मैं अपने माँ बाप को सच बताना नहीं चाहती थी। अगर मैं उन्हें सच बता देती तो उन पर एक कयामत ही टूट जाती और मैं उनके सिले हुए जख्मों को दोबारा उधेड़ना नहीं चाहती थी। मैंने कहा कि वह इंसान दिमागी मरीज है, मुझे मारता पीटता है, मुझे तकलीफ देकर उसे मजा आता है। भगवान के लिए मुझे उससे छुटकारा दिला दो।
मेरे रोने धोने पर मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया कि हम तुम्हारे पति से बात करेंगे, वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन यूं तलाक लेना अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं किसी भी तौर पर उस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रह सकती थी। जो हकीकत मैं जान चुकी थी उसके बाद तो मुमकिन ही नहीं था। मेरे पापा भी मेरी बात सुनकर कहने लगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ साधना। जब मर्द का एक बार हाथ उठ जाए औरत पर तो फिर बार बार उठता रहता है, वह आदमी कभी नहीं बदलता। मैंने तलाक का केस दायर कर दिया। उन्हीं दिनों मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई तो मालूम हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह खबर मेरे लिए और भी दर्दनाक थी। मैं उस आदमी की कोई भी निशानी अपने शरीर में पालना नहीं चाहती थी। मैं इसको पाप समझती थी। कुछ दिन बाद ही अभिषेक हमारे घर आया था। कहने लगा मैं साधना को तलाक नहीं दूंगा, उसे कहीं कि मेरे साथ वापस चले। मेरे पापा कहने लगे तुम मेरी बच्ची पर हाथ उठाते हो, उसे परेशान करते हो। वह मेरे बाप से माफी मांगने लगा कि मेरे साथ दोबारा ऐसी हरकतें नहीं करेगा, आप बस उसे मेरे साथ भेज दें। लेकिन जो असल सच्चाई थी उसे तो मैं ही जानती थी। मैं उसके साथ जाना नहीं चाहती थी। मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया कि वह वादा कर चुका है, आगे से तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी मेरी माँ जिद पर आई हुई थी कि तुम्हें अपने पति के साथ जाना चाहिए, क्योंकि तुम अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर अब मेरे पापा भी मेरी माँ की साइड हो गए थे और वो भी मुझे अभिषेक के साथ भेजना चाहते थे। लेकिन मैं उस आदमी के साथ कैसे जा सकती थी जिसने मेरी छोटी बहन के साथ दरिंदगी की थी। मेरी बहन उस समय 12 साल की थी और मेरी उम्र उस समय 13 साल थी। हम दोनों में सिर्फ 1 साल का ही अंतर था। कोई भी हम दोनों को देखता तो हमें जुड़वा ही समझता था। भगवान का चमत्कार कुछ ऐसा था कि हम दोनों की शक्ल बहुत भी मिलती जुलती थी। देखने वाला हम दोनों को देखकर पहचान ही नहीं सकता था कि साधना कौन है और आराधना कौन है। जिस मोहल्ले में हम रहते थे हमारा बचपन वहीं पर खेल कूद कर बीता था। मोहल्ले में बनी परचून की दुकान पर हम अक्सर चीज लेने के लिए चले जाते थे। क्योंकि भाई कोई था नहीं, इसलिए माँ को जब भी कोई सामान मंगवाना होता तो या तो वह मुझे भेजती थी या फिर आराधना को। हम दोनों में ज्यादा मासूम और बेवकूफ आराधना ही थी। वो जल्दी ही दूसरों की बातों में आ जाती थी। उस दुकान का मालिक मेरे पापा की उम्र का था और हमें अपनी बेटियों की तरह ही समझता था। मेरे पापा से भी उसकी काफी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन उसका एक बेटा जिसकी उम्र यही कोई 19-20 साल थी, वह अपने पापा की दुकान पर कुछ महीनों से बैठने लगा था। उसके साथ उसके आवारा दोस्त भी बैठते थे। एक बार मुझे बुखार था तो आराधना दुकान पर सामान लेने चली गई, लेकिन वापस नहीं आई। 3 घंटे गुजर गए थे लेकिन वह नहीं आई। मेरी माँ को लगा शायद खेल में बिजी हो गई है, लेकिन बहुत देर हो गई तो मेरी माँ परेशान हुई और खुद आराधना को ढूंढने के लिए चली गई। लेकिन आराधना कहीं नहीं मिली। मोहल्ले की दुकान भी बंद थी। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था कि वो दुकान बंद हो। गर्मी सर्दी दोपहर हर वक्त वह खुली रहती थी। पूरे मोहल्ले में एक शोर सा मच गया था। मेरे पापा भी अपने ऑफिस से आ गए थे और जब उस दुकान को खोलकर देखा गया तो हम पर एक कयामत बीत गई थी। क्योंकि आराधना जिस हालत में पड़ी थी हमने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मेरी माँ ने उसके ऊपर एक चादर डाली थी। वो दुकानदार तो रोने लगा था, मेरे पापा के पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ा कर कहने लगा, मैंने तो हमेशा इन्हें अपनी बेटियों की तरह समझा है। मैं दुकान पर नहीं था, मेरा बेटा था। लेकिन उसका बेटा भी रोते हुए कहने लगा कि मैं अपने दोस्त को दुकान पर छोड़कर एक काम से चला गया था। जब वापस आया तो दुकान बंद थी। मुझे लगा दुकान मेरे पापा ने बंद कर दी है, इसलिए मैं घर चला गया था। और इस बात की गवाही भी मोहल्ले के कई लोगों ने दी कि दुकानदार का बेटा वाकई अपने काम से गया था। मेरी बहन मर चुकी थी। उसके साथ जुल्म करने वाला कौन था किसी को भी पता न चल सका, क्योंकि दुकानदार के बेटे का वो दोस्त जिसे वह दुकान पर छोड़कर गया था वह लापता हो गया था और वह फिर नजर नहीं आया। अब मैं अपने माँ बाप की अकेली बेटी बच गई थी। हम पर तो जैसे कयामत टूट गई थी। कई साल लगे थे हमें संभलने में। मेरे दिल में उस इंसान के लिए नफरत भर चुकी थी। मैं रोजाना उसे बद्दुआ दिया करती थी जिसने मेरी मासूम बहन के साथ यह सब कुछ किया था। मैं कहती है भगवान उसे कभी चैन न आए और वो इंसान कोई और नहीं अभिषेक होगा। इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था।
उसकी डायरी पर साफ लिखा था कि जैसे ही बचपन से वह लड़कपन की उम्र में पहुंचा था, उसके दोस्त उसे गंदी चीजें दिखाने लगे थे, इसलिए कभी कभी उसको अपने जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो जाता था। और जब उसने आराधना को देखा तो उसने उसे दुकान के अंदर बुला लिया और दुकान का शटर गिरा दिया और उसके साथ यह घिनौना पाप कर बैठा था। अभिषेक की डायरी में लिखा था कि वह लड़की मर चुकी थी, इसलिए वह घबराकर दुकान से बाहर निकला, शटर गिराकर दूसरे शहर भाग गया। क्योंकि वह दूसरे शहर से ही आया था, गांव में उसका कोई रिश्तेदार था जिसके पास वो रहने आया था। वहीं उसकी दोस्ती उस दुकानदार के बेटे से हुई थी और उसकी दुकान पर बैठने लगा था। जब सब लड़के मिलकर बैठते तो गलत वीडियो देखा करते थे। यह सब पढ़कर मेरा खून गुस्से से खौल उठा था। मेरी बहन के साथ जुल्म करने के बाद ही उसकी ऐसी हालत हुई थी। उसे ऐसा लगता था जैसे उसका शरीर गंदा हो चुका है। वह बार बार नहाता था। उसने वह सारे बुरे काम छोड़ दिए थे और भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगी थी, लेकिन उसे चैन नहीं आता था। हर वक्त उसे यही एहसास होता कि जैसे पाप की गंदगी उसके शरीर से चिपट गई है। अपने दिल को सुकून देने के लिए ही उसने अपना रिश्ता मेरे घर भेजा था। उसे नहीं मालूम था कि हम जुड़वा बहनें थी और एक जैसी दिखती थी। उसने मुझे आराधना समझकर ही अपनाया था, क्योंकि उसने मुझे देखा तो उसे लगा कि आराधना उस दिन मरी नहीं थी बल्कि बच गई थी। और उसने मुझे यही सोचकर अपनाया था कि वह अपने पापों का प्रायश्चित इस तरह कर सकता है, और इसीलिए उसे मुझ में भी गंदगी का एहसास होता था और वह मुझ पर चिल्लाता रहता था और चाहकर भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहा था और ना ही सच किसी को बता पा रहा था। जब मेरे माँ बाप मुझे समझा कर थक गए तो उन्होंने अभिषेक को मेरे कमरे में भेज दिया। उसे देखकर मेरा जी चाहा उसे धक्के मार कर घर से निकाल दूं। मैंने कहा, यहाँ से चले जाओ, मैं मरकर भी तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजरूंगी। वो मेरे पास आकर बैठ गया, कहने लगा, तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। शायद ये खबर मेरे माँ बाप ने उसे बताई थी। मैंने उसकी तरफ नफरत से देखा। मैंने कहा, यह मेरी बदकिस्मती है। अगर तुम अपनी असली पहचान के साथ मेरे सामने आते तो मैं कभी तुम्हें स्वीकार न करती। तुमने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। कहने लगा, बहुत तकलीफ में जिंदगी गुजारी है मैंने। मुझे लगा शायद वो तुम थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपना लिया था। गलती उसमें हमारे माँ बाप की है, क्योंकि ना तो लड़कियों को बिना मजबूरी घर से बाहर निकाले और ना ही लड़कों को लड़कपन की उम्र में आवारा लड़कों के साथ बेफिक्र होकर भेजना चाहिए, क्योंकि उस वक्त की जो उम्र होती है वो बहुत ही नाजुक उम्र होती है, अकल कम नहीं करती। मैंने भगवान से अपने गुनाहों की बहुत माफी मांगी है और अपने प्रायश्चित की खातिर ही तुमसे शादी भी कर ली है, लेकिन मेरा भगवान ही जानता है मुझे एक पल भी चैन नहीं मिला। मैं सुकून की जिंदगी चाहता हूँ। साधना, तुम चाहो तो अपने माँ बाप को सच बता सकती हो, लेकिन मुझे माफ कर दो, मेरे साथ वापस चलो। वह रोए जा रहा था, माफ या मांग रहा था, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करती जो उसे माफ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मेरे माँ बाप ने मुझे जिद करके उसके साथ भेज दिया था। लेकिन आप लोग ही बताएं, क्या ये सब कुछ भूलकर ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना आसान होगा जिसने मेरी बहन के साथ यह दर्दनाक जुल्म किया था।